नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। देखो, आज के समय में 500 से ज़्यादा किसान यूनियंस हाल ही में पार्लियामेंट के द्वारा जो 3 फार्म बिल्स पास किए गए हैं उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही हैं। सिचुएशन ये है कि दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर किसान जमा हैं और ये चेतावनी दी गई है किसानों के द्वारा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जल्द ही इन कानूनों को रद्द नहीं करती है पार्लियामेंट के थ्रू तो फिर दिल्ली से आने जाने वाले सभी जो रास्ते हैं तब तक उनको चोक करके रखा जाएगा, उनको जाम करके रखा जाएगा, ताकि कोई भी मूवमेंट दिल्ली से बाहर की तरफ ना हो सके और बाहर से दिल्ली के अंदर ना हो सके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर पूरा प्रेशर है। आर्टिकल में देखो ये कहा जाता है, देखो हमारे देश में हमेशा से किसान ये महसूस करते आए हैं कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का तर्क ये है, ये जो 3 नए फार्म लॉज हैं ये एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा लुक्रेटिव बनाने के लिए हैं। और देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो तर्क है उसमें कुछ तो सच्चाई भी है। बेशक फार्म लॉज में कुछ कमियां हैं, बट यूं नहीं कहा जा सकता कि ये जो कानून है पूरी तरह से किसानों के अगेंस्ट हैं। तो फिर आखिरकार गलती क्या हुई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से? देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट से सबसे बड़ी जो गलती हुई है वो ये हुई है कि किसान यूनियन से पहले कंसल्ट नहीं किया गया। ये बिल पास करते वक्त पब्लिक रिलेशंस में बहुत बड़ी कमी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा छोड़ दी गई है। कंसल्ट अगर किया होता तो आज ये सिचुएशन ना होती, क्योंकि अगर कंसल्ट किया होता तो किसान यूनियंस अपनी तरफ से कुछ तर्क देते और उन तर्क्स को, उन सजेशंस को अगर फार्म बिल्स में शामिल किया जाता तो आज जो प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है किसान यूनियंस की तरफ से वो प्रोटेस्ट ना देखने को मिलता। अब कुछ स्पेसिफिक बातें की जाती हैं आर्टिकल में। जैसे सबसे बड़ा जो डर है किसानों का वो ये है कि आने वाले समय में एमएसपी सिस्टम को खत्म कर दिया जाएगा। किसान ये बोल रहे हैं कि किसान अपनी फसल बेच सकते हैं एपीएमसी मंडी में जाके एमएसपी पर, तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड सिस्टम है। अब नए जो फार्म लॉज आए हैं उनमें प्रोविजन ये किया गया है एपीएमसी मंडी के बाहर भी जाके किसान अपनी फसल बेच सकता है। आप देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की सोच तो ये है कि अभी के एक्ट के अनुसार किसानों को अपनी फसल सिर्फ और सिर्फ मंडी में ही जाके बेचनी पड़ती है। और मंडी में कई बार जो आड़तियां होते हैं वो कार्टेल बना लेते हैं कि हम इससे ज़्यादा तो किसान की फसल खरीदेंगे ही नहीं, तो फिर मजबूरी में कम दामों पर किसान को अपनी फसल बेचनी पड़ती है। अगर किसान को ये मर्जी दे दी जाए कि कोई दिक्कत नहीं है, आप मंडी से बाहर भी अपनी फसल बेच सकते हो, तो शायद किसानों को उनकी फसलों के ज़्यादा दाम मिलें। सेंट्रल गवर्नमेंट की सोच ये है, तभी तो उन्होंने ये प्रोविज़न किया है कि मंडी में सिर्फ किसान अपनी फसल बेच के, ये कोई ज़रूरी नहीं है, मंडी से बाहर भी बेच सकता है। किसानों का डर ये है कि देखो बाहर जो ट्रांजैक्शन होगी प्राइवेट पार्टीज़ के बीच और किसानों के बीच, उसमें कोई ज़रूरी नहीं ना कि किसान प्रोटेक्टेड ही रहेगा। वहां पर भी तो ऐसा हो सकता है कि कार्टेल बना के जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं वो किसानों को लूट लें। आगे जाके मोनोपोली भी इस्टेब्लिश हो सकती है बड़े घरानों की, जैसे अंबानी, अदानी। ये डर है किसानों को। तो इसके देखो एक बीच का रास्ता निकलता है। बीच का रास्ता ये निकलता है, सरकार ये इंश्योर कर ले कि मंडी से बाहर भी अगर किसान अपनी फसल बेचते हैं तो एमएसपी से कम पे कोई नहीं खरीदेगा किसान की फसल को। कम से कम एमएसपी पे तो खरीदना ही पड़ेगा। ज़्यादा पर बेशक कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट ट्रेडर किसान की फसल को बेच ले, लेकिन खरीद ले, लेकिन एमएसपी से कम पर नहीं खरीदेगा। ऐसा प्रोविजन अगर कर दिया जाए तो शायद किसानों की शंका को दूर किया जा सकता है। अगर एमएसपी को लीगलाइज कर दिया जाए पूरी तरह से कि किसान की जो फसल है वो एमएसपी पर ही बिकेगी, कहीं पर भी बिके, तो भी किसानों की जो शंका है वो दूर हो सकती है। कहने का मतलब देखो ये है कि कुछ कंसर्न्स जो हैं किसानों के वो जेन्युइन हैं। जैसे मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था, आपको याद भी होगा। बिहार में कोई ज़रूरी नहीं कि किसानों को अपनी फसल एपीएमसी मंडी में ही बेचनी है।
ये जो प्रोविज़न पहले था इसको अब ख़त्म किया जा चुका है। लेकिन देखो बावजूद इसके एपीएमसी मंडी से बाहर जो प्राइवेट मंडीज बनी वहाँ पे भी कुछ प्राइवेट ट्रेडर्स ने कार्टेल बना लिया। वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं, किसानों को लूटा भी जाता है, ऐसी भी खबरें आती हैं। इवन मंडी में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित फैसिलिटीज़ नहीं। यही तो किसान कह रहा है कि आप अगर ऐसा प्रोविज़न करोगे कि बाहर जाके भी अपनी फसल बेच सकते हो तो हमें कम से कम प्रोटेक्ट कीजिए, अदरवाइज बाहर के जो ट्रेडर्स हैं हमें लूट लेंगे। कम से कम एपीएमसी मंडी में हम बेचते हैं तो यहां पे सरकार का रेगुलेशन तो है, कम से कम बाहर बेचेंगे तो कोई रेगुलेशन नहीं होगा और धीरे धीरे जो सिस्टम है वो बड़ी कंपनीज के द्वारा मोनोपलाइज कर लिया जाएगा। ये किसानों का डर है। इसके अलावा देखो किसानों की कुछ और भी मांगे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020, इसको भी वापस लेने की बात किसान बोल रहे हैं। इस बिल में प्रोविजन ये है कि सब्सिडाइज्ड जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको ख़त्म कर दिया जाए। किसानों को डर है अगर ये बिल एक्ट बन जाता है तो उन्हें सस्ती इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी। कई स्टेट्स में तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, और जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का तर्क देखो सही है अपनी जगह पे, क्योंकि उनको ये लगता है कि जो अमीर किसान हैं वो ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी का, गरीब किसानों को फ़ायदा नहीं हो पाता। और फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो ग्राउंड वाटर का एक्सप्लोटेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो हर तरफ से नुकसान होता है। अगर पानी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोइट किया जाएगा तो सोइल की फर्टिलिटी भी कम होगी। अगर ये कहा गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि अगर स्टेट्स किसानों को इलेक्ट्रिसिटी पर सब्सिडी देना ही चाहते हैं तो फिर वो एक प्रोविज़न ये करें, किसानों को बोले कि आप अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरिए और उसके बाद हम आपको पैसे आपके रिफंड कर देंगे डायरेक्ट अकाउंट में जिस हिसाब से आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा है। इससे कम से कम किसानों को लगेगा तो सही ना कि इतनी बिजली वो खर्च कर रहे हैं, उसका कितना पैसा लग रहा है, इसलिए वो उनमें थोड़ी जागरूकता आएगी, वो कम इलेक्ट्रिसिटी को खर्च करेंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का तर्क है। बट किसान मांग कर रहे हैं कि इस बिल को वापस लिया जाए। इसके साथ साथ किसानों की ये भी मांग है कि स्टबल बर्निंग जो है उससे संबंधित रूल्स किसानों पर लागू नहीं होने चाहिए। हाल ही में रूल्स आए थे कि स्टबल बर्निंग पर 1 करोड़ तक का फाइन लगाया जा सकता है किसानों पर। तो किसानों का कहना है हम मजबूरी में स्टबल बर्निंग करते हैं, तो ये जो रूल्स हैं स्टबल बर्निंग के खिलाफ फाइन के, ये हम पर लागू नहीं होने चाहिए। तो और किस पे लागू होंगे? स्टबल बर्निंग किसान ही तो करते हैं ना, और कौन करता है? देखो किसानों की जो समस्याएं हैं उनको एड्रेस करने की तो देखो गंभीर आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे किसान सुसाइड कर लेते हैं और इतना कर्ज हो जाता है किसानों पर। किसानों को एक तरफ उनकी फसलों के उचित दाम नहीं मिलते, दूसरी तरफ कंज्यूमर को इतनी महंगे प्रोडक्ट्स मिलते हैं और बिचौलिए जो हैं वो बीच में एक बड़ा मुनाफा खा जाते हैं। बट ये जो प्रोविजंस है ना, ये ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो प्रोविजंस हैं वो किसानों के अगेंस्ट हैं। एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की तो देखो गलती यही है कि एरोगेंस नहीं होनी चाहिए, सरकार में कंसल्टेशन होना चाहिए वाइड स्प्रेड, और कहीं से भी अच्छे सजेशंस जो आते हैं उनको शामिल करने की आवश्यकता है बिल्स में, ताकि लगे विभिन्न स्टेक होल्डर्स को कि हमसे कंसल्ट करके ये बिल्स लाए गए हैं। अभी किसानों का एक बड़ा विरोध ये भी है कि आपने हमसे पूछा ही नहीं, ये बिल्स लाते वक्त हमसे कोई कंसल्टेशन आपने नहीं किया। देखो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कंसल्टेशन का बहुत बड़ा रोल है। अभी आवश्यकता यही है किसानों की जो मांग है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छे से कंसिडर करे और एक बीच का रास्ता निकाला जाए। बार बार वही बात कि बिल्स में जो ये जो एक्ट्स हैं इनमें जो प्रोविजंस हैं वो सारे के सारे गलत नहीं हैं। कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको लेके किसानों को समझाने की आवश्यकता है और कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको लेके किसानों के कंसर्न्स को एड्रेस करने की आवश्यकता है नए प्रोविजंस ऐड करके, जैसे एमएसपी को लीगलाइज करना। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।